कीर्ति निधि पांडे जी, वही प्रश्न, आप अपनी जगह अड़े, वो अपनी जगह अड़े, ठीक। इसी अड़ने की सीमा के भीतर चुनाव आ जाएगा, जिस राज्य में आ जाएगा उस राज्य में आप अड़े भी रहेंगे, वो भी अड़े रहेंगे और चुनाव भी होता रहेगा। मेरी छोटी समझ जो कहती, बिहार में हो जाएगा, उसके बाद बंगाल में हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु में हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अखिलेश जी, राहुल जी एक पोजीशन लिए रहेंगे, आयोग दूसरी पोजीशन लिए रहेगा, ना ये झुकने को तैयार ना वो झुकने को तैयार, और चुनाव भी होता रहेगा। फिर इस प्रक्रिया से लाभ क्या, मैं समझना ही चाह रहा था। कीर्ति भाई, मिशन हमेशा निष्पक्ष रहा जी, और सरकारें आती जाती रही हैं, सरकारें बदलती रही हैं, तमाम प्रधानमंत्री हुए देश में। पक्ष और विपक्ष जब भी इलेक्शन कमीशन पे आरोप प्रत्यारोप लगाता रहा, कभी साक्ष्य के साथ आरोप लगे, कभी बिना साक्ष्य के साथ आरोप लगे, इलेक्शन कमीशन ने उस राजनीतिक दल को, उन लोगों को जिसने आरोप लगा उसको संतुष्ट किया, उससे बात किया। लेकिन बिहार में जब एसआईआर शुरू और बिहार में जब 65 लाख नाम काटे, तो क्या इस देश के लोकतंत्र में हमको ये जानने का अधिकार नहीं कि हमारा नाम कटा तो क्यों कटा? इलेक्शन कमीशन ये बताने को तैयार नहीं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इलेक्शन कमीशन ये बात तब बताने को तैयार हो रहा है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि 65 लाख नाम आपने क्यों काटे, रीजंस क्या। अब देखिए, आप कह रहे हैं लाभ क्या होगा। लाभ ये हुआ कि जब 65 लाख नाम जो कटे वो जब मार्केट में आ जाएंगे, हर बूथ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी, तो निश्चित रूप से जो लोग जिंदा हैं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट, नेता प्रतिपक्ष के घर जिंदा होने का प्रमाण दे रहे हैं, साहब हमारा नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया, हमको मृत बताया जा रहा, हम जिंदा, अब उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाए। जो इलेक्शन कमीशन साजिश करे थे, जो इलेक्शन कमीशन की लापरवाही कहिए, साजिश कहिए, जिसकी वजह से उनका नाम कट रहा, वो उनके नाम जुड़ जाएंगे। इस संघर्ष का ही परिणाम। और लगातार जो बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, अमिताभ जी, हम लोगों ने बड़ी विनम्रता के साथ इलेक्शन कमीशन से कहा था 2022 के बाद कि बहुत सारे नाम हमारे समर्थकों के काटे गए। इलेक्शन कमीशन ने इस बयान पे हमको नोटिस जारी किया। इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को आरोप लगाने पे एफिडेविट मांग रहा। इलेक्शन कमीशन अनुराग ठाकुर से एफिडेविट नहीं मांग रहा, वही आरोप वो भी लगा रहा है। इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरूर साहब कह रहे हैं कि कन्नौज में बड़े नाम काट दिए गए हमारे समर्थकों के। अरे भाई, हम भी तो यही कर रहे हैं कि नाम काटे जा रहे हैं, गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। आप भी आओ, हमारे साथ संघर्ष करो। इलेक्शन कमीशन को हम आप मिलकर मजबूर करते हैं कि एक भी वोट छूटने ना पाए, एक एक वोटर को सूची में सूचीबद्ध किया जाए, सबको वोट देने का अधिकार दिया जाए। लेकिन न उत्तर प्रदेश के मंत्री से इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट मांग रहा, न तो अनुराग ठाकुर साहब से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ने तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अमिताभ जी नोटिस जारी किया, वो आपको ही पता है। और हम लोगों ने उस नोटिस का जवाब दिया, 18,000 शपथ पत्र दिया उन मतदाताओं का जो 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट दिए थे और 2022 में उनका नाम कट गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य है, आज तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी एफिडेविट की नोटिस नहीं लिया। सबकी पावती हम लोगों के पास है, एक भी कार्रवाई नहीं हुआ। यहां तक एक बीएलओ के खिलाफ भी एक्शन अगर लिया होता है इलेक्शन कमीशन, तो हमें कहते, डंके की चोट पे कहते, आपके सामने कहते कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष। अगर आप शपथ पत्र के बाद भी कार्रवाई नहीं होगी तो सवाल इलेक्शन कमीशन पे उठेगा। जी, कीर्ति भाई ने कहा कि अगर एक पर भी कार्रवाई की होती तो हम कहते डंके की चोट पर कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है। मेरी समझ ये कहती इलेक्शन कमीशन उल्टा खड़ा हो जाए, फिर भी सपा, कांग्रेस, आरजेडी, ममता जी नहीं कहेंगी कि इलेक्शन कमीशन। अरे आप भी आपकी बात सुनने का मेरे पास मादा, लेकिन आपके पास मादा नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगी ना बहस। गलत बात करते हैं। अरे आप खुद गलत बोल रहे हो यार, गजब बात करते हो। आप बोलो तो सही और दूसरा बोले गलत, ये तो नहीं चलेगा ना। अभी रोकिए इनकी आवाज, ये नहीं चलेगा। आप
18,000 शपथ पत्र दिए, ठीक बात, 18,000 शपथ पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह स्थिति थी तो देश की अदालत खुली हुई थी, इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाते, इलेक्शन कमीशन वहां खड़ा, तलब होता ना, अभी सुप्रीम कोर्ट में तलब हुआ ना, आपके पास 18,000 दस्तावेज थे तो क्यों नहीं पार्टी बनाया इलेक्शन कमीशन को? बनाना चाहिए था। इंदिरा गांधी, आप रुक जाओ भैया, इंदिरा गांधी के 77 वाले चुनाव में इंदिरा गांधी ने कदाचार किया, चुनाव आयोग ने नहीं सुना, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, राजनारायण हाई कोर्ट ने रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट गई इंदिरा गांधी, वहां से भी हार गई ना, कुर्सी गई ना इंदिरा गांधी की। इलेक्शन कमीशन ने तब भी नहीं सुना था राजनारायण को। जो लोग अभी बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जन्म से गंगा जल से नहाया हुआ है, उनको ये संज्ञान लेना चाहिए कि राजनारायण की शिकायत इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुनी थी, उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा था। इसलिए जब बहस करो तो तथ्य दिमाग में रखो, उसके लिए गूगल नहीं देखना पड़े, वो दिमाग में रहे, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। खैर, प्रशांत पटेल, मूल प्रश्न वही, आगे क्या होगा? यह तय है कि कई चुनाव आयोग नहीं बन सकते इस देश में, यह भी तय है कि कई पार्टियां अपनी अपनी मतदाता सूची नहीं बना सकती, पार्टियां बीएलए अपॉइंट कर सकती हैं, अधिकतम बीएलए अपॉइंट करें सब लोग। बीएलए के उपचार का प्रबंध इसीलिए किया गया, उपबंध, कि राजनीतिक दलों की भागीदारी रहे बूथ के स्तर पर वोटर लिस्ट में। अब कहा जा रहा है, मुन्ना खान साहब कह रहे थे कि राजा की जान तोते में और तोते की गर्दन राहुल जी के हाथ में। बिल्कुल मैं सही कह रहा था। वो कह रहे बिल्कुल नसें दबा दी हैं इस वक्त। तो कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रशांत पटेल जी, अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, विपक्ष हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनकी सदैव से नीति रही कि संवैधानिक संस्थाओं को किस तरीके से दुरुपयोग किया जाए, और जब संवैधानिक संस्थाएं आपके अनुरूप काम न करें तो उन पर पार्शियल होने का, इस तरह का, या पर्सनल कमेंट करने का, या उनके चरित्र हनन का, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाने का एक काम किया जाए। और यही इस समय विपक्ष की हालत हो गई कि लगातार वो जीत रहे हैं। जब अभी कुछ दिनों पहले जब राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने आवास पे, तो उनका पहला ओपनिंग स्टेटमेंट था कि एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं हो रही, मोदी हार क्यों नहीं रहा, यानी चीज है कि तब ये लगातार अलग अलग संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम का इन्होंने सिगुफा 10 साल तक चलाया, ईवीएम का सिगुफा नहीं चल पाया, अब यह सीधा चुनाव आयोग पर, वोटर लिस्ट पर आ गए हैं। और रही बात वोटर लिस्ट खामी की, उस पर तो चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है, जो एसआईआर प्रक्रिया हो रही है वो इसीलिए तो हो रही थी, खामियां थी। खामियां तो आपके कर्नाटका के मंत्री ने, कर्नाटका कांग्रेस के मंत्री ने बताया यहाँ गड़बड़ी थी, उसको ने राहुल गांधी का फोन किया सिद्धरामैया जी को कि तुरंत इनका जो है बर्खास्त करो रिजाइन करने से पहले। एक इनके गोपालगंज कहीं बिहार के जिलाध्यक्ष ने बोला कि हाँ खामियां थी, तो खामियां तो है ही, उस पर कहाँ कोई कह रहा है खामियां है, उसी खामियां को तो ठीक करने के लिए व्यवस्था हो रही है। आप सुप्रीम कोर्ट गए, आप लोग 1 महीने से लगभग 1.5 महीने से केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कोई रोक नहीं लगाई। आप दिन भर संविधान लेकर के चलते हैं भाई, जब संवैधानिक देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला चल रहा है, वहां पर कोई स्टे हुआ नहीं है, डे टू डे लगभग हर 2-3 दिन के गैप पर सुनवाई हो रही है। चुनाव आयोग भी वहां पे अपनी 22 तारीख को फिर सुनवाई, जो उसमें पिटिशनर है, इंटरवेनर है, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। जब वहां पे मामला चल रहा है तो फिर आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आपको संवैधानिक संस्थाओं पर और इसका विश्वास नहीं है। तो यही इनकी एक दोहरी रीति है कि दिन भर संविधान चले, भाई संविधान को उसकी वेट कर लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने का। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है, आपकी बात वहां पे नहीं सुनी जाती है, तो फिर आप कहिए, लेकिन कल को अगर सुप्रीम कोर्ट का भी इनका फेवर में बातें नहीं आएंगी तो सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लगा लेंगे। इसलिए जनता तक जो है, जनता इनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है। इस तरह जो ये इनके खुलेआम इनके नेता हैं, चाहे कांग्रेस के प्रशांत पटेल, एक मिनट, प्रशांत पटेल एक मिनट, विपक्ष का एक आरोप ये भी है कि वो ये विपक्ष ये कह रहा है कि जब हम चुनाव आयोग पर आक्षेप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों नहीं रहती, वो क्यों बोलती है? मैं देख रहा हूं इससे भी तकलीफ है विपक्ष को कि भाई आप क्यों बोलते बात करते हैं, चुनाव आयोग भी बोल रहा है। बिल्कुल, ये मेरा आरोप है। बिल्कुल जी, हाँ, नहीं जी, नहीं, ये इनका आरोप ये रहता है कि जो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी एजेंट के तौर पर काम करता है, तो हम भारतीय जनता पार्टी का हम पक्ष रखते हैं कि हमारा कोई एजेंट नहीं है।
हम स्वतंत्र निकाय हैं, जैसे बाकी सारी पार्टियां हैं वैसे ही हम पार्टियां हैं। और बाकी चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है। ये बार बार झूठ बोलते चुनाव आयोग बोल क्यों नहीं रहा? और भाई जब कल चुनाव आयोग उन्होंने 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके पहले भी जो कम्युनिकेशन हुए, महाराष्ट्र में भी जो वोट बढ़ाने का आरोप लगा उसका भी चुनाव आयोग ने डिटेल रिप्लाई दिया। तो चूंकि चुनाव आयोग तो बार बार नहीं बोल सकता है ना, डे टू डे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बाइट नहीं कर सकता। कल उन्होंने डिटेल किया है, उन्हीं बातों को हम दोहरा रहे हैं। हम कोई नई बात नहीं कर रहे। चुनाव आयोग जो बोलता है जिसको चुनाव आयोग ने हम उसी बात कह रहे हैं। कोई हमारा कोई एजेंट नहीं है। और जिस तरीके से संस्थानों का, संवैधानिक संस्थानों का राज कांग्रेस पार्टी ने किया है, किस तरीके से 2 चुनाव आयुक्तों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, टीएन सेशन को उन्होंने टिकट दिया 1999 में आडवाणी जी के विरोध में, एमएस गिल। आप बार बार कह रहे हो कि कोई घोटाला, कोई चोरी नहीं हुई, और राहुल गांधी जी हर चौक से, चौराहे से आपको चोर कह रहा है। तो आपके पास ताकत है, हिम्मत है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। अगर आप चोर नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, पद पर बनाया हो। ये कांग्रेस पार्टी सदैव करती आ रही है। लेकिन देखिए सुनने का भी धैर्य नहीं है, ये सुनने का भी धैर्य नहीं है। आज जनता आप तक इस तरह नहीं जाएगी। उसको पता है चोरी हुआ कहाँ है, उसको पता है चोर कौन है, चोरी हुआ कहाँ है, चोरी कैसे की गई है। पढ़े लिखे व्यक्ति का यही तो एक मतलब है। सुनने का भी धैर्य नहीं है किया है। कितना संवैधानिक संस्थानों पर, और वो सच्चाई को बाहर निकलता है। आज फर्क पता लग गया, चीरहरण किया है, वो देश की जनता सब देख रही है। जमीन और आसमान का अंतर होता है। आपने चोरी की, अब सीनाजोरी कर रहे हो। अगर आप सच्चे हो, अगर आप मदरसे पढ़ने वाले ना बताएं हमको, मदरसा छाप ना बताए कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है। मदरसा छाप ना बताए कि कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं पढ़ा लिखा है। मदरसे वालों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब पढ़े लिखे तो केरला वाले भी हैं, सबसे अधिक आईएएस आतंकवादी केरला से निकल रहे हैं। केरला वाले कहते हैं हम 100% साक्षर हैं, तो पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट कौन देगा? एंटोनियो माइनो 5वीं पास है, एंटोनियो माइनो 5वीं पास है। एंटोनियो माइनो क्या सर्टिफिकेट देगी क्या पढ़ाई लिखाई का? एंटोनियो माइनो पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट देगी क्या जो 5वीं पास है? चोरी करके जीता गया। एंटोनियो माइनो पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट देगी क्या जो 5वीं पास है? सारे के सारे चोर हो, चुट्टे हो, सारे चोर चुट्टों का एक गिरोह है। तुम लोग जो अपना खतना कराए घूम रहे हो, जो है तुम आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति हो, इस तरह शब्दावली का प्रयोग करो फिर जो अमित शाह कौन, तड़ी पार कौन, चोर चुट्टे से ही है। आज देश का गृह मंत्री बना है, तो चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से तो नहीं जाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा हेरा फेरी किया गया और वो प्रधानमंत्री के सह पे करवाया गया। आज चुनाव आयोग भी प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहा है। वो कह रहा हम निष्पक्ष है। अगर निष्पक्ष है तो फिर वो अनुराग ठाकुर से सवाल करे। अनुराग ठाकुर से सवाल क्यों नहीं कर रहा? और देश ने देखा 54 लोग जो मृत लोग थे वो राहुल गांधी जी के साथ चाय पी रहे थे। पूरे देश ने देखा कि वो 54 लोग जिंदा कैसे हो गए और राहुल गांधी जी के साथ उसने चाय कैसे पी। वो जिंदा लोग आए थे या उसकी आत्मा आई थी? कौन थे वो लोग? ठीक, जिसका नाम चुनाव आयोग ने। मुन्ना खान अभी रुकना होगा। अब आप रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH